हेलो एवरीवन। तो जनरल साइंस के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से आगे के प्रश्न। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 60 से 70 तक का रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमने कल वीडियो में देखा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वह किसके बने होते हैं? तो ये बने होते थे, हमने देखा था, स्टील के। ठीक है, और स्टील में क्या डाला रहता था? क्रोमियम, जिससे स्टेनलेस स्टील बनती थी। अगला है, ड्यूरिंग ए फॉग द विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ विच फिनोमिना। ये किसकी वजह से होता था? विजिबिलिटी किसकी वजह से कम हो जाती थी? तो ये स्कैटरिंग की वजह से कम होती थी। फिर था, वेटलेसनेस क्यों एक्सपीरियंस होता है स्पेसशिप में? ये ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी होता था। ये भी हमने देखा था पुराने वीडियो में। अगला था, विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। डूबे हुए ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती थी? तो ये होती थी सोनार। फिर है, व्हाट कन्वर्ट्स द एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो रेक्टिफायर यूज करते हैं। फिर है, व्हाट एलिमेंट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर के तौर पर क्या यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अप्रूप होता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। ये भी हमने देखा था। फिर है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड डायोप्टर कहलाती है। ये भी हमने देख लिया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्यूरी। फिर है, लास्ट जो कल देखा था वो था, एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ। इसके वेलोसिटी कितनी होती थी? 30 से किसी भी चीज़ को पलायन करने जाना है तो पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका फार्मूला क्या होता है? Vs इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। फार्मूला फिर से देख लीजिए, अंडर रूट में 2gm अपॉन आर। ठीक है, आर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, और जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर है, क्वेश्चन नंबर 71 से ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव। जो लाइट वेव होती है, प्रकाश किरणें होती हैं, उनकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है? ये होती है एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम में एक बिंदी डली होती है ऊपर साइड में, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस टाइप से लिखा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। अगला देखते हैं, अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेव होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कैसे? तो इस टाइप से, छोटी सी ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन ये हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है? इसी में आप एक चीज़ और देख लीजिए, जो टाइम पीरियड होता है वह क्या होता है? तो एक पल्स को 0 से स्टार्ट मान लीजिए अगर होती है, तो 0 से स्टार्ट होकर 0 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? ये कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और ये कहलाती है पल्स। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेव होती है उनको क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। एक पल्स जो उठी और ख़त्म हो गई। फिर है, When did Einstein propose the matter can be converted into energy? एक मास है वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये बताया था आइंस्टाइन ने। और इसे कब बताया था उन्होंने? ये बताया था सन 1905 में। ठीक है, 1905 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था। क्या आप बता सकते हैं वह कौन सा इवेंट हुआ था? सूरत का अधिवेशन, जिसमें शायद या फिर कलकत्ता, आप क्या मुझे बता सकते हैं क्या था वो? ठीक है, अगर आपको याद है तो बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में। और फार्मूला क्या था? इक्वल्स mc²। ये याद होगा आपको, बहुत से लोगों को याद होगा, इक्वल्स mc²। ये आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था। और इसमें बोला था कि अगर लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। प्रकाश की तीव्रता क्या जो एसआई मात्रक है वह कितना होता है, क्या होता है? तो यह होता है कैंडेला। टोटल 7 एसआई यूनिट होती हैं, ये भी आपको याद रखना है।
अगला है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका यूनिट क्या होती है, मात्रा क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल तो होता है रो, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए होगा। अब यहाँ पे आर जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, और जो रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं। तो इसका मात्रा क्या हो गया यहाँ से, ये भी यहाँ पे हो जाएगा मीटर, नीचे वाला भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये लेंथ हो गई और ये एरिया है, तो 1 मीटर से ये वाला कट गया, यहाँ पे क्या बचा, मीटर बचा। और रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता था, तो रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम। तो यहाँ से क्या बन गया, ओम तो इधर था ही, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, और इधर पे मीटर बचा है नीचे में, रेजिस्टिविटी अपॉन मीटर। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ओम मीटर, आंसर ओम मीटर है। अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम। जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, दृश्य वाला, वह कितना होता है। तो विजुअल स्पेक्ट्रम का जो रेंज होती है ये होती है 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 300 to 700। ठीक है, 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। या फिर इसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे, लाइट वेव को हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, तो 300 से एक और जीरो ऐड कर दोगे तो 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और नैनोमीटर में बात करोगे तो एक जीरो हटा दो, ये हो जाएगा नैनोमीटर में, कितना हो जाएगा 300 से 700 नैनोमीटर। फिर है वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो वॉशिंग मशीन होती है वह किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो ये काम करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसको प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये होता क्या है, इसको ऐसा समझ लीजिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप चारों तरफ घुमा रहे हो, इस टाइप से अगर घुमा रहे हो, तो अगर इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए कपड़ा है, तो जो भारी पार्टिकल होंगे ये क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलने लगेंगे। तो यहाँ से जो कंकड़ पत्थर या फिर धूल के कण होते हैं वो बाहर की तरफ पहुँच जाते हैं, और इसी वजह से आपके जो कपड़े वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन का सिस्टम, जो वॉशिंग मशीन में यूज होता है। फिर है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब इस व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर अपवर्ड किसी बॉल को फेंक रहे हो, ये ग्राउंड लेवल हो गया है, इस बॉल को आपने अपवर्ड पे भेजा। ठीक है, तो इस पर ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर में भी और नीचे में भी सेम एक्ट करेगा। तो कितना होगा, मतलब लगभग उसकी जो यूनिट बोल सकते हैं आप, या फिर इसका जो परिमाण होगा वह सेम रहेगा। तो इट रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा, आंसर रहेगा इसका इट रिमेंस कांस्टेंट। अब 80वां प्रश्न है मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास किस टाइप से होता है, उत्तल लेंस यूज करते हैं, या फिर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए तो इधर साइड से जो भी चीज़ें रहती हैं वो उसको बड़े फॉर्म में, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, इसको बड़े फॉर्म में, इधर जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो यहाँ से जाएगा और बड़े फॉर्म में दिखने लगेगा, क्योंकि इधर साइड जो रेज रहती हैं क्या होती है, एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज हो जाती हैं उत्तर लेंस में। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज हो रही हैं, तो अगर आप इस पॉइंट पे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो ये इधर बाहर साइड जब आएंगी तो ये क्या होंगी, बड़े फॉर्म में आपको दिखेंगी। सेम प्रिंसिपल यूज होता है कि कौन सा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो के लिए तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।